Hello बच्चों, let's see this question. The question says that allopatric speciation occurs when options are A. Genetically related populations inhabit widely separated geographical area. B. Genetically unrelated populations inhabit widely separated geographical area. C. Genetically related populations inhabit the same geographical area. And D. Genetically unrelated populations inhabit the same geographical area. तो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में पूछ रहा है. अगर हम बात करें स्पेसिएशन की तो स्पेसिएशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. तो जब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिएशन कहते हैं. यहाँ पे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का, ठीक है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि वन और मोर स्पीशीज कैन नॉट interbreed successfully with one another due to geographical isolation. ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. क्या है? मान लो कि ये एक स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज ए, ठीक है, इसमें कई पॉपुलेशंस हैं. पॉपुलेशन क्या हो जाता है? ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस, मान लो रिवर फॉल या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस आ गया और वो पॉपुलेशन स्प्लिट कर गए, ठीक है, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2, ठीक है. हाउएवर दे बोथ बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, ठीक है, जेनेटिकली क्या है? ये रिलेटेड है, जेनेटिकली दे आर रिलेटेड, ठीक है, ये पॉपुलेशन रिलेटेड है बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज से हैं ये. तो दोनों पॉपुलेशन क्या है? ड्यू टू सम ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस, मान लो कि यहाँ पे हम मान लेते हैं रिवर आ गया और ये दोनों स्प्लिट कर गए. तो अब क्या है कि दोनों को ही डिफरेंट एनवायरमेंट्स मिल रहे हैं, डिफरेंट एनवायरमेंट्स. पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2 दोनों को ही डिफरेंट एनवायरमेंट्स मिल रहे हैं. आफ्टर अ टाइम जब ये आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है, इंटरब्रीड करते करते एक टाइम आता है जब ये दोनों ही पॉपुलेशन इतने डिफर कर जाते हैं कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते. दे कांट इंटरब्रीड, ठीक है. और ये ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल डिस्टर्बेंस आया जिसके कारण डिफरेंट एनवायरमेंट्स मिले और ये इंटरब्रीड अब नहीं कर सकते. तो ये जब इंटरब्रीड नहीं कर सकते तो अब क्या हो गया कि मान लो ये ए स्पीशीज ही रह गया, बट ये क्या हो गया? बी स्पीशीज. मतलब कि फॉर्मेशन हो गया नए स्पीशीज का, ठीक है, ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. मतलब कि अब ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में रिसाइड करने लगे, ठीक है. तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, तो हमारे क्या क्या पॉइंट हो गए? एक तो दोनों डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में आ गए और दूसरा दोनों ही जेनेटिकली रिलेटेड है बिकॉज दे फर्स्ट इनिशियली बिलोंग्ड टू सेम स्पीशीज. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट वाइडली सेपरेटेड ज्योग्राफिकल एरिया. तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों रिलेटेड हैं और सेपरेट ज्योग्राफिकल रीजन्स में रहते हैं. बी ऑप्शन क्या है? जेनेटिकली अनरिलेटेड. तो अनरिलेटेड तो नहीं है बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. बी ऑप्शन गलत है हमारा. सी क्या है? जेनेटिकली रिलेटेड पॉपुलेशन इनहैबिट द सेम ज्योग्राफिकल रीजन. अगर सेम ज्योग्राफिकल रीजन में होते तो सेम एनवायरमेंट मिलता और आपस में इंटरब्रीड करते रहते. तो ये हमारा गलत ऑप्शन है. डी क्या है? जेनेटिकली अनरिलेटेड पॉपुलेशन. अगेन तो ये सेम स्पीशीज से थे, तो डी इज ऑल्सो द wrong option. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, दैट इज जेनेटिकली रिलेटेड populations inhabit widely separated geographical area. Hope you have understood the concept. All the best. Thank you.